रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आप कह रहे हैं ना कि इंट्रोडक्शन की बात है, इंट्रोडक्शन की यहाँ कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब जो हैं, हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पे तिबेटन मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनके मेंबर्स हैं हम। तो आज हमारी दरख्वास्त हुई है कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे, हमारे कुछ रुदाद हैं जो सुने, तो हमें बहुत ही खुशी हुई कि आप सब इतने यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इसके लिए। तो मौका ये हुआ कि एक ऐसी बात जो किसी भी तरह से हमारे लिए मतलब गुंजाइश ही नहीं है कि हम किसी तरह से उसको मंजूर करें, वो ये है कि वो हमारी एक जो बुनियादी बात है जो हम यहाँ पे कश्मीर में, शायद आपको मालूम हो, तकरीबन 60 साल से ज़्यादा हो गए हमें यहाँ रहे हुए, और कभी भी इस तरह का कोई वाक़या हमारे कौम के किसी भी शख्स के साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते रहे हमेशा से, दीन इस्लाम के हम पाबंद रहते हैं, शरीयत के पाबंद हैं, और हमेशा हम इस कोशिश में रहते हैं और कोशिश में रह रहे हैं, इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। तो ये बात जो आज सोशल मीडिया अब जिसमें आप सब लोग शामिल हैं, और हम ये नहीं कह सकते किसी एक की तरफ हम इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये आप ही जानते हैं कि कितनी गलत बातें कभी कभी उठती हैं और कभी उठाना पड़ता है, कुछ मजबूर भी होते हैं। तो ऐसे ही एक ख़बर जो आज आई है, वो सेक्स रैकेट बस्टेड इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हैव बस्टेड अ सेक्स रैकेट इन टैंकपुरा area of Kashmir capital Srinagar. Sources told KTC, ये KTC खुद source नहीं है, बल्कि sources told KTC that a sex racket was busted by Jammu and Kashmir police in Tankpura area of Srinagar city and have arrested 5 girls running the racket in the said vicinity and were handed over to women's police station Rambagh. They said the residents, अब ये बात है जिस पे हम यहाँ हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं, यही वजह ये है। They said the residents of the arrested girls are Nawagam, Tibetan Colony, Hawal, Aripal Taral, Nanil Anandnag and Khalpura Dalgate. तो मोहतरम, चूँकि हम यहाँ तिब्बती कॉलोनी में हैं, तो इसमें हमारा कॉलोनी का भी नाम लिया गया है कि उनमें से उन 5 लड़कियों में से जब थाने में उनसे पूछा गया कि वो कहाँ कहाँ के रहने वाली हैं, तो उनमें से एक ने तिब्बतन कॉलोनी बताया है। ये हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर की बात थी। तो हमारे जितने यहाँ लोग हैं, जवान भी हैं और कुछ उम्र रसीदा भी हैं, तो उस थाना भी पहुँचे जहाँ पे बटमालो थाना पे। तो वहाँ पे SOG साहब से बिल्कुल हमारी तफसीली बात हुई। तो उन्होंने ये कहा, साफ उन्होंने ये बात कहा ये कि देखिए, हम भी ये यकीन नहीं करते हैं कि आपके कौम का कोई लड़की ऐसी होगी, और ये नाम जो तिब्बती कॉलोनी लिखवाया गया है किसी उसमें से किसी एक लड़की ने, तो ये बिल्कुल उसकी गलत बयानी है। उन्होंने साफ कहा है। हमने दोबारा पूछा उनसे कि आप हमें फिर से बताइए कि हमारी कॉलोनी की कोई लड़की थी, हमारे कौम की कोई लड़की उनमें से थी? तो उन्होंने साफ कहा, हमने सबके चेहरे देखे हैं, ये नहीं बताया, ना नाम बताया ना कुछ। उन्होंने कहा नहीं, आपके कौम का नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारी कौम का आप हर कोई पहचान सकते हैं आप, क्योंकि हमारी भाई शक्ल सूरत ही अलग है, कुछ मंगोलाइट हैं हम लोग। तो इस तरह से ये बात उन्होंने कही। लेकिन अब चूँकि ये बात इस कदर फैली हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त तशवीशनाक है कि इस कदर इस तरह की बदनामी, एक तो कहीं चोरी की, लड़ाई की, कुछ की, ऐसे कुछ बदनामी हो, वो भी बदनामी है, लेकिन इस तरह की ये बात, मतलब जो सेक्स रैकेट की बातें आ रही हैं, ये तो बिल्कुल ही हमारे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। तो हमने जो एक पॉइंट जो लिखे हैं, बाकी तफसीली बात तो मेरे ख्याल से इशात हो ही गई, फिर भी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी बात है ये लिखा गया है कि सोशल मीडिया में फैलाई गई बयान की तरदीद है ये हमारी। जिन 5 लड़कियों की गिरफ्तारी सेक्स रैकेट के सिलसिले में अमल में लाई गई है, उनके बयानात के मुताबिक उनमें से किसी एक लड़की ने अपनी रहाइश गाह हमारी कॉलोनी यानी तिब्बती कॉलोनी जाहिर किया है। इस गलत बयानी के हम सख्ती के साथ तरदीद करते हुए हम यहाँ वादी के सारे लोगों को आपके थ्रू से मुखातिब करके दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस गलत बयानी और हमारी कॉलोनी को बेजा बदनाम करने की कोशिश को कतई तौर से खारिज करें।
ہماری قوم وادی میں 60 سال سے زیادہ عرصے سے مقیم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا 1960 سے، اور آج تک کبھی بھی اس طرح کا ایک بھی واقعہ وجود میں نہیں آیا ہے۔ ہم حتی الامکان الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح دین اسلام کی پیروی کرتے رہے ہیں، اور اسی کی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ لہٰذا کالونی اس بدنامی کی داغ کو قطعی طور پر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بٹمالو تھانے کے جو ایس ایچ او صاحب نے بات کہی ہے، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں سوشل میڈیا سے کہ آپ اس بات کو بھی ضرور آپ کسی بھی طرح سے آپ یہ عوام تک پہنچائیں کہ ایس ایچ او صاحب نے، کیونکہ انہوں نے خود تو ان لڑکیوں کو دیکھا ہے، تو انہوں نے بھی صاحب کہا کہ نہیں آپ کے یہاں کو کوئی نہیں، آپ کی کمیونٹی کا کوئی لڑکی نہیں ہے۔ تو ان سے تو ہمیں یہ مطلب کچھ خوشی حاصل ہوئی ہے، اطمینان حاصل ہوا، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ بدنامی پھیل تو اب سوشل میڈیا کے تھرو پھیل گئی ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ آپ سے درخواست ہے، اور کیونکہ یہ ایک طرح کا الزام ہے، غلط الزام ہے، تو اس کو مٹانے کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ حاجی صاحب، بہرحال آپ نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ طرح سے ہونی چاہیے، پوری طرح سے چھان بین ہونی چاہیے، اور ہم بالکل کہہ نہیں سکتے ابھی جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ سارے جو ایڈریس بتائے گئے ہیں رہائش گاہ کشمیر کے اندر یہ بتا رہے ہیں، سری نگر کے بتا رہے ہیں، تو کیا پتہ یہ باہر کیا ہوں؟ ویسے کام تو بالکل غلط ہے۔ یہ تو کون برداشت کر سکتا ہے؟ خاص طور سے یہاں کشمیر میں کون برداشت کرے گا؟ کوئی ایک میرے خیال سے شخص میں نہیں ہوگا جس کے رونگٹے کھڑے نہ ہو گئے ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو شرم کے مارے ہم سب کے سر جھکنا چاہیے۔ تو اس کی چھان بین پوری طرح سے ہو، اور اس کی کوشش انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی کریں گے۔ اسی کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو بلایا ہم لوگوں نے، اسی